subscribe to my channel and also press this bell icon. हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सदिशों का संयोजन पढ़ा था, जिसमें हमने दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात किया था। आज हम सदिशों का वियोजन डिस्कस कर रहे हैं। जो सदिशों के संयोजन का विपरीत है। इसमें हम एक सदिश लेंगे, उसको दो या दो से अधिक घटकों में हम वियोजित करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि द्विविम निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। तो द्विविम निर्देश तंत्र के लिए हम एक निर्देश तंत्र लेते हैं, द्विविम निर्देश तंत्र लेते हैं, जिसका एक्स अक्ष ये है और दूसरा अक्ष वाई है। माना कोई सदिश ओपी, ओपी दिशा में सदिश ए है। इसका एक्स अक्ष पर घटक ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से एक्स अक्ष पर एक अभिलंब खींचते हैं। यहाँ बिंदु Q अंकित किया। इसी प्रकार से y अक्ष पर एक लंब खींचा, जहाँ पर लंब और y अक्ष को कट करता है वहाँ बिंदु R अंकित किया। तो बिंदु सदिश OP का जो एक्स अक्ष पर घटक होगा वो OQ कहलाएगा, OQ के बराबर होगा, और इसको हम AX मान लेते हैं। इसी प्रकार से सदिश OP का y अक्ष के अनुदिश घटक माना AY है, जो कि OR के बराबर होगा। माना सदिश OP X अक्ष से थीटा कोण बनाता है। अब हम OP का एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर घटक क्रमशः एक्स और वाई जो है इनके परिमाण और परिमाण की हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए माना ओपी माना सदिश ए। चित्र के अनुसार OP दिशा में है, इसके X व Y दिशा में घटक क्रमशः AX व AY है। ठीक है। माना सदिश ए एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है। अब हम जानते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश सदिश इकाई सदिश आई कैप होता है और वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जे कैप होता है। तो सदिश ए बराबर सदिश ए एक्स प्लस सदिश ए वाई के बराबर होगा सदिश योग के त्रिभुज नियम के अनुसार। त्रिभुज ओ क्यू पी अगर हम लेते हैं तो इसमें सदिश ए इस भुजा ओपी भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, ए एक्स OQ के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है और AY OR के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि इसके समांतर ये वाली भुजा है, OR के समांतर QP है। तो
क्यू पी जो सदिश होगा वो सदिश आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, सॉरी सदिश ए वाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम के अनुसार ओ क्यू प्लस क्यू पी बराबर ओ पी, अर्थात ए एक्स प्लस ए वाई बराबर ए। तो उसी से हमने यहाँ पर ये लिखा है सदिश ए बराबर, अब इसको हम इकाई सदिश की फॉर्म में लिखें तो ए एक्स का जो परिमाण है वो ए एक्स लिखा हमने इंटू इकाई सदिश आई कैप प्लस ए वाई का परिमाण, सदिश ए वाई का परिमाण ए वाई इंटू इकाई सदिश जे कैप, समीकरण नंबर 1। अब हमें ए एक्स और ए वाई के मान ज्ञात करना है। ए एक्स और ए वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं, ओ क्यू पी या फिर ओ आर पी। ओ क्यू पी के अनुसार ये ए एक्स घटक है और ये ए वाई घटक है। ओ आर पी के अनुसार अगर हम लेते हैं तो ये ए वाई घटक हो जाएगा और ये जो होगा वो ए एक्स घटक होगा, क्योंकि आर पी ओ क्यू के समांतर है और बराबर है। अब त्रिभुज ओ क्यू पी से कोण पी ओ क्यू थीटा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं सेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमें दिया हुआ है क्यू पी और कर्ण है यहां पर ओ पी। चित्र के अनुसार ओ पी बराबर ए है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर ओ पी बटा ए। तो यहां से ओ पी बराबर हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा और सॉरी क्यू पी बराबर ए साइन थीटा और क्यू पी चित्र के अनुसार ए वाई के बराबर है, तो मतलब कि ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ओ क्यू पी में कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि ओ क्यू बटा ओ पी। तो यहां से हम लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर ओ पी कोस थीटा। चित्र से देखें तो ओ क्यू बराबर हमारे पास है ए एक्स और ओ पी बराबर है ए, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कोस थीटा, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 को अगर हम एक में रखें, तो समीकरण 2 और 3 को एक में रखने पर सदिश ए बराबर हमें प्राप्त होता है ए एक्स ए कोस थीटा आई के प्लस ए साइन थीटा जे के। मतलब कि सदिश ए का एक्स अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो ए कोस थीटा के बराबर होगा और सदिश वाई अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो ए साइन थीटा के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर घटकों को कैलकुलेट किया। अब हम सदिश ए का जो परिमाण है घटकों के फॉर्म में वो कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम वापस किसी भी एक त्रिभुज को लेते हैं ओ पी क्यू या फिर ओ पी आर। दोनों समकोण त्रिभुज है, तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि ओपी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर।
बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अगर यहाँ पर ए एक्स और ए वाई के मान भी यहाँ पर रखे जाए तो भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि वास्तव में ये मान आता है या नहीं आता। तो ए एक्स का मान समीकरण नंबर 3 से यहाँ पर रखा जाए और ए वाई का मान समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर रखा जाए। तो समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर 2 का वर्ग किया और 3 का वर्ग किया, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर हमें मिलता है ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 के इक्वल। तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मतलब कि समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 एक ही है। इसका मतलब सदिश ए एक्स और ए वाई का जो परिमाण है वो इस समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। तो सदिश ए का परिमाण हो गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। तो इस समीकरण के द्वारा हम किन्हीं भी 2 सदिशों के परिमाण को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसका उल्टा कर सकते हैं हम कि एक सदिश है हमारे पास, उसको 2 अलग अलग सदिशों के परिमाणों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दिशा की, कि सदिश ए जो है वो हमने माना था कि एक्स अक्ष से थीटा कोण पर है। तो वास्तव में थीटा कोण कितना होगा घटकों की फॉर्म में? तो सदिश ए की दिशा ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 का भाग देते हैं। समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर समीकरण 2 ए वाई बराबर ए साइन थीटा बटा समीकरण नंबर 3 ए एक्स बराबर ए कोस थीटा। ए से ए कैंसिल होगा, रिजल्ट हमें मिलेगा टेन थीटा बराबर ए वाई बटा ए एक्स। या थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई बटा ए एक्स। इस समीकरण के द्वारा हम किन्हीं भी 2 सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम त्रिविम निर्देश तंत्र में सदिशों का परिणामी सदिश का हम घटकों के फॉर्म में वियोजित करेंगे। जैसा कि हमने अभी
द्विम निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन डिस्कस किया। उसके अनुसार किसी भी सदिश ए के घटक ax और ay हों तो उन्हें हम axik प्लस ayjk की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका परिणामी का परिमाण और दिशा हमें ज्ञात करना है, तो उसके हमने सूत्र डिस्कस किए थे। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए डिस्कस करने के लिए हमने एक सवाल लिया है, सदिश a बराबर 5ik प्लस 2j का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। तो हमने पढ़ा था सदिश a का परिमाण बराबर a बराबर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर तथा दिशा पढ़ा था हमने थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ay बटा ax। इन सूत्रों से इसकी अगर तुलना करें तो हमें ax बराबर मिलता है 5 और ay बराबर हमें मिलता है 2। तो परिमाण अगर हम देखें तो a का परिमाण होगा, सदिश a का परिमाण बराबर इस सूत्र के अनुसार अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 29। ठीक है, तो सदिश ए जो हमें दी गई है इस सदिश का परिमाण होगा अंडर रूट 29। और दिशा की बात करें तो दिशा यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स ay यानी कि 5 बटा 2, ये इसकी दिशा होगी। तो इस प्रकार हम किसी दी गई सदिश का किन्हीं दो अलग अलग अक्षों के अनुदिश घटकों के रूप में वियोजित करके हम उनका परिणाम, उस सदिश का परिमाण वो दिशा ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।